नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ग्राउंड टॉकीज के नए एपिसोड के साथ। और आज हम लेके आए हैं एक नया चेहरा जिनको आज हम आपके साथ रूबरू कराएंगे। आज हम आए हैं रोहतक सिटी हरियाणा में, जो अक्सर जाना जाता है खेल कूद या पहलवानों के बारे में। लेकिन आज हम एक ऐसे चेहरे से आपको रूबरू कराएंगे जो अक्सर जाने जाते हैं राजनीति के बारे में, लेकिन जिन्होंने राजनीति को छोड़कर समाज सेवा में लग गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग समाज सेवा से अपना करियर शुरू करके राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, मगर इन्होंने राजनीति को छोड़कर समाज सेवा में लग गए। तो आज हम बात करते हैं नवीन जैन जी से। नमस्कार नवीन जी, वेलकम हमारे शो ग्राउंड टॉकीज में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यार रोहतक में आके। मेरे को लग रहा है कि अब करीबन मैं 10 साल बाद रोहतक में आया हूँ और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो गई है यहाँ पे। और आपके बाग में आके काफ़ी देसी बन सा फील हो रहा है। और ये शूट शुरू से करने से पहले जो आपसे बात करी, आपकी आवाज़ में जो बुलंद आवाज़ है, मेरे को देसीपन फील हो गया। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब बिना कोई सप्लीमेंट्स की इतनी एनर्जी आ रही है। और सामने छाछ के गिलास भी रखे हुए हैं, तो पूरा एकदम देसी फील के साथ हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो नवीन जी, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो में। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप मेरे को बताएंगे कि जैसे आपका नाम में जैन जुड़ा हुआ है, नवीन जैन, तो क्या ये आपका खुद से नाम है या पॉलिटिकल जर्नी में स्टार्ट करने के लिए नाम लिया है, या फिर कोई पंडित जी से पूछा था कि भाई क्या नाम शुरू करें और कैसे पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करें? सबसे पहले तो आप लोग आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और रोहतक के बारे में तो यही है कि आवाज़ ठीक है, दिल्ली से तो ठीक ही है, लेकिन देसी का ये होता है, आपने सुना होगा ना कि गाना भी हरियाणा का, देसी देसी ना बोला करे। और देसी घी, देसी रहना, देसी खाना, ये तो आजकल तो रिसर्च होने लगी है। हाँ जी। और हमारे यहाँ तो एक कल्चर है, ये मान लीजिए, मतलब यहाँ का क्या पूरा नॉर्थ इंडिया का ये कल्चर है कि देसी जितना खाओगे आप, देसी तरीके से जितना रहोगे आप, तो ठीक रहेगा। हाँ, वो फिर आजकल जो दुनिया भर की बीमारी है ना, उनसे आप दूर रहोगे। लेकिन आजकल लोग सब अंग्रेजी उड़ाने के चक्कर में है भाई। मतलब देसी तो नहीं बता, अंग्रेजी तो दारू भी बढ़िया हो है और कुछ नहीं। हाँ, हालांकि मैं किसी को नहीं कह रहा कोई पियो, लेकिन देसी तो अलग ही चीज़ होती है जी। और आप लोग आए, इसका स्वागत आपका। तो नवीन नाम की जो आपने बताया, मेरे को जैसे पूछा है, नवीन, हमें नवीन जैन जो नाम है, हमारे यूनिवर्सिटी में, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में पढ़ते थे हम। और हमारा एक जैन छात्र सेना ये नाम से एक संगठन था। वो बनाया कैसे है और नाम कैसे दिया कि हम यूनिवर्सिटी में जब थे तो वहाँ पर काम कराया करते हैं, चलो स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करेंगे। प्रेरित थे सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह कुंडा, मतलब उन लोगों को पढ़ाया था हमने। तो हमने सोचा चलो एक कुछ करते हैं, तो हम ढूंढने लगे कि कोई आदमी मिल जाए, आज़ाद हिंद फौज का कोई आदमी मिल जाए। तो हमारे पास में झज्जर से हैं, तो वो उस टाइम पे 95-97 साल के थे। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में रहे। तो हमने उनको 15 अगस्त 2004 की बात है, उनको बुला लिया हमने नेताजी के जन्मदिन पे, 23 जनवरी। तो वो जब बुलाया हमने, तो ज़रा वो तो होगा ये, उन्होंने कहानियाँ बताई कि किस तरह से वो साथ रहते थे। तो उन्होंने फिर क्या करा कि हमारे को सबको ये बोला, भाई तुम ना ये अपने नाम के पीछे सब जैन लगा ले। अच्छा जी। हाँ, फिर हमने सोचा यार इतना बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहा है, तो या तो बात माननी पड़ेगी। तो उस टाइम पे जितने भी साथी थे, पूरा ग्रुप था, सब ने अपने नाम के पीछे जैन लगाया था। तो अब उस टाइम पे तो कोई पॉलिटिकल कोई मतलब था नहीं, हम तो स्टूडेंट ही थे, और स्टूडेंट के हिसाब से ही ये चीजें उन्होंने कहा, हमने लगा ली। तो आधार कार्ड में भी नवीन जैन है? आधार कार्ड तो इन पाँच बनाए हैं, उसमें तो नहीं है। डॉक्यूमेंट में तो, क्योंकि वो तो 10वीं के हिसाब से चलते हैं ना। तो यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी में आ गए थे हम 2003-04 में। तो जैन तो ऐसे लगा था, इसका कोई पॉलिटिकल वो नहीं था। हाँ, आंदोलन करते थे वो, फिर वो तो दे रखा था आज़ाद हिंद फौज का, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहने वाला आदमी अगर कहता है कोई बात, तो वो तो मानना हमारा फर्ज भी था, धर्म भी था, कर्तव्य भी था। तो पॉलिटिक्स में आना कैसा हुआ और आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े आप? ये पॉलिटिक्स में तो आया ही नहीं। पॉलिटिक्स में तो अगर आना होता तो यहाँ पे उस टाइम पे भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार की तो यहीं आ जाते, राजनीति में आना होता। बट आप तो आम आदमी पार्टी में एक अच्छी पोजीशन पे भी थे। मैं आपको बताऊं कि ये एक आंदोलन, और उससे पहले हम आरटीआई पे हम काम करते थे शुरू से ही। तो उसमें ये आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना जी का जो आंदोलन शुरू हुआ था,
तो आंदोलन में गए थे हम, तो आंदोलन में ही काम कर रहे थे। वो आंदोलन से ही वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। तो कोई इस तरह का तो था नहीं। अगर पॉलिटिकल या ना होते तो यहाँ पे हरियाणा में बहुत सी पार्टियाँ थी, उनके साथ भी डेफिनेट होते हम। लेकिन हमने ये सोचा कि भाई एक आवाज़ जो जरूरी, मैं ये मानता हूँ कि जो एक आवाज़ होती है ना, एक आंदोलन की आवाज़ होती है, वो शायद ज़्यादा लोगों का बना सकती है। मेरे को ऐसा लगा था। तो उसमें तो ऐसे ही हुई थी। उसको फिर हमने तो पार्टी में भी रह के आंदोलन की तरह ही था। तो उस टाइम आपने अनशन पे भी बैठे, भूख हड़ताल भी करी, और मेरे जैसा बंदा तो अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा तो वही मेरा दिमाग कहेगा अरे भाई ये क्या हो रहा है, और पेट कहेगा कि क्या ही होने लग गया। तो आप जब अनशन पे बैठते थे कितने कितने दिन बिना कुछ खाए पिए, कभी ऐसा होता था कि कोई यार दोस्त आके आपको बोल रहा है यार चलना यार 10 मिनट के लिए कुछ निकल के कुछ खा के आते हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो देखो, मैं जो स्टार्टिंग, आपको अगर ध्यान हो तो जब जंतर मंतर पे बैठे थे ना, उस दौरान अनशन पे तो रहे थे हम। और हमारे को क्योंकि व्यवस्था भी संभालनी होती थी, पूरी की पूरी टीम ही अनशन पे ही थी। तो वो 4-5 दिन तो हम रहे थे। उसके बाद जो रामलीला ग्राउंड में था, वहाँ पे तो अन्ना जी अनशन पे थे, हम अनशन पे नहीं थे। लेकिन ये थी जितना किया था तो वो तो ईमानदारी से ही किया था। लेकिन बड़ा वो था, मतलब हालांकि जवान थे पूरे जब तो, और उस हिसाब से लेकिन बड़ा समस्या तो होती थी, क्योंकि हमने तो अन्ना जी की तो प्रैक्टिस थी, हमारी तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो हमने तो मतलब देसी भाषा हो गया यार, डट मेले आवा चक्कर आवा थे। क्योंकि अब ये देख के यार बूढ़ा आदमी है, यो ये खा रहा है, तो हम भी देख लेते हैं। पर अनशन इतना आसान था नहीं। तो अन्ना जी के साथ कोई ऐसा किस्सा जो अनशन के दौरान आपने उनके साथ रूबरू हुए हो, और कोई आप हमें बताना चाहें? अन्ना जी तो क्या होता था, एक तो जो एक बार की बात है कि काफ़ी मीडिया के साथी आए हुए थे, और मीडिया के साथी आ रहे थे कि भाई अन्ना जी का एक बार हमें थोड़ा इंटरव्यू लेना। तो अन्ना जी के साथ में ही रहता था। बाकी टीम में मतलब रात होती थी तो चली जाती थी, हम साथ में ही कमरे में पास में ही रहते थे। तो अन्ना जी का क्या, वैसे तो मतलब बुजुर्ग आदमी है, वैसे भी पूरे दिन इरिटेट हो जाते थे। लेकिन एक बार कई साथी आ गए, मैंने बोला मगा अन्ना जी, मगा एक बार दे दो इन्हें भी इंटरव्यू। तो अन्ना जी मैं कहा, बोला अच्छा जाएंगे मारोगे मैंने तुम हैं, तड़के दे साथ नहीं देता, मैं नहीं देता। मतलब इस तरह से जैसे गुस्सा इरिटेट भी हो जाया करते, क्योंकि भाई बुजुर्ग आदमी थे, बड़ा उनका जो भी कहोगा आप। बाकी अन्ना जैसे जेल में थे, अन्ना जी के साथ हम जेल में थे। और जेल में क्या हुआ कि जब हमारे को शुरू में जो नॉर्मल जो बैरक होती है ना कैदियों की, उसमें जा रहे थे। अच्छा। तो वहाँ हम लेके गए, तो कैदी भी चिल्लाने लगे। मतलब फिल्मों में नहीं दिखाया ना जिस तरह से, अब कोई आदमी आओ और उसकी जय जयकार, इनकलाब जिंदाबाद, पूरा मतलब हमने देखा कि पूरी की पूरी में वो जो उस बैरक में हम जब गए तो तिहाड़ जेल में, तो कैदी भी मतलब इतने अन्ना 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 बोला, भाई आप अब तो कुछ न कुछ लगता है बात होना ही। और फिर वो मूवमेंट एक खड़ा हो गया, और हमारे को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। डीजी ऑफिस था, तिहाड़ जेल का जो डीजी था उसके ऑफिस में, भाई यहाँ पे तब तक यहाँ पे वो। तो अन्ना जी मानने नहीं भाई, और तो चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, हमने तो देखा ठीक है ऑफिस में तो फिर भी ठीक है। लेकिन अन्ना जी अड़ गया, बोला मैं नहीं जा रहा, यहीं रुकूंगा, बैरिकेड ये इसी में रुकूंगा, इसमें जाकर दी रुकते हैं। मगा भाई अन्ना जी तो मगा रुक जाएंगे, क्योंकि हम तो मगा चलो जब ऑफिस में जगह बदलवा रही तो मगा अन्ना जी मुश्किल था। अन्ना जी होना बड़े जो है ना जिद लगा लेता था ना किसी भी चीज़ की, तो मतलब हमारे देसी भाषा में करड़ा बूढ़ा। अच्छा। हाँ, बड़ा करड़ा था। और देखो मैं तो ये मानूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा एक उनकी वजह से एक आंदोलन हुआ, और उसकी वजह से एक जागरूकता तो कम से कम आई है, और सरकार भी बनी है, उनकी वजह से सरकारें भी बनी हैं। तो मैं तो उनको यही मानूंगा कि उनका इस देश की राजनीति में बदलाव पे भी बहुत बड़ा रोल है। जब आप अरविंद जी के साथ काम कर रहे थे काफ़ी करीब होके, और हरियाणा प्रदेश के हेड भी थे, तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? वो तो छोड़ दिया यार, उसके बारे में क्या बात, जो चीज़ छोड़ दी थी उसके बारे में तो मेरे ख्याल में बात करना कोई फायदा है नहीं। वरना मूड करा, मूड था इतने कर लिया, भोलेनाथ ने मना कर दिया है, ठीक ना ही तू अपना छोड़ दे, इसलिए।
तो छोड़ने के बाद कभी वो वाला हुआ कि जैसे होता है ना कि रिश्तों में साडू भाई वाली बात, कभी छोड़ने के बाद कभी टच में रहते हो, कभी फोन ना पे ना आए? मैं कोई टच वच में नहीं मारा, तो इतना ही है जिसकी कहना जब तक रहना है तो 100% रहना, नहीं रहना है तो 100% ही दूर। वो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं कोई वो उस टाल का नहीं यार, वो क्या नहीं करा कि भाई वो फिल्म था लम्बा माया करा बड़े बड़े आदमी कह रहे हैं अगर हम और भी दोस्त है, ऐ नहीं करे अपना कुछ नहीं है, अपना तो है नहीं तो नहीं। तो नवीन जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि जैन नाम आपका कॉलेज में पढ़ा, तो स्टूडेंट के दौरान कोई ऐसा धमाल मचाए हो कॉलेज में? तो उसमें तो धमाल के था, हम तो एनसीसी का भी कैडेट था, मैं एनएसएस का भी था। तो धमाल तो ये था कि तो पूरे देश में घूम लिए, यूनिवर्सिटी ने घुमा दिए, ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी का पड़ा मेरे ऊपर, और पूरा देश ही देख लिया था उस दौरान, क्योंकि मैं 10 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, नॉर्मली कोई रहता नहीं है इतना, और 20 साल हॉस्टलों में रहा हूँ। हाँ 10 साल तो अकेला मैं एमडी यूनिवर्सिटी में ही रहा हूँ, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर हॉस्टलों में ज़िंदगी नहीं। तो ऐसा कौन सा कोर्स कर रहे थे जिसको 10 साल? मैंने तो कोर्स तो ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन जाट कॉलेज से यार तक से की थी, उसके बाद फिर बीपीएड, फिर योगा का डिप्लोमा, फिर एमएमसी, आपका जो काम है ना वो भी कर रखी है मैंने, फर्स्ट क्लास कर रखी है। एमएमसी करी, फिर एमफिल, फिर एमडी यूनिवर्सिटी से एमपीएड, फिर पीएचडी, तो डिग्री तो बहुत है सारी असली में, कोई उसी भी नहीं है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि उस दौरान ये था कि हम साथ में आंदोलन करते थे, बहुत मतलब हंगामे करे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, केस भी हुए, तो सारी चीज़ें करी, मतलब आशिकी के अलावा सारे काम थे। तो आशिकी की तो अभी हम करेंगे थोड़ा तो यूनिवर्सिटी में कहने का मतलब ये है, हमने सबसे, मैं ये मानता हूँ आज के दिन सबसे बड़ा जो काम किया था हमने, वहाँ उस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप शुरू करे थे। यूनिवर्सिटी में कभी ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा, और उसके बाद फिर उसको हमने करवाया, जैसे एनसीसी एनएसएस के पॉइंट मिलते हैं स्टूडेंट को, तो ब्लड डोनर के भी करवाए हमने, इनको भी तो। और उस टाइम पे आप अगर एमडी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ज़्यादा नहीं तो 2000 पेड़ तो मैंने अपने हाथों से लगा रखे हैं, 2 पेड़ बहुत बड़े एमडी यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। और उस टाइम पे एक चीज़ और हमने बड़े वो की थी कि जो भी बिल्डिंगें थी सब पे झंडे वगैरह हम खुद ही लगाते थे, और प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जय जवान जय किसान चौक बना था, वो अभी भी एक क्रांति चौक बनवाया था। तो इस तरह की चीज़ें हमने कोशिश करी कि भाई स्टूडेंट का काम यो नहीं है सिर्फ पढ़ो, ये कोई काम नहीं है, पढ़ के नौकरी कर लो कि क्या है उसमें बताओ। स्टूडेंट का काम ये है कि उसको आपके प्रदेश में, देश में, आपके संस्थान में क्या चल रहा है, और ये तो भगत सिंह ने भी कह रखी है, भाई आप सिर्फ पढ़ोगे मतलब ये पढ़ाई वाले कीड़े बढ़ने से कोई फायदा नहीं, ये जीवन में आपके एक रोजगार के तक काम आ सकती है, लेकिन आपका पूरी लाइफ जो है उस लाइफ को जीने के लिए आपको सोशल होना जरूरी है, और उसमें आपको अपने अधिकार के साथ करते हुए ये चीज़ें होनी जरूरी है कि भाई एक सिर्फ ये नहीं है मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बात खत्म। तो आप वहाँ से एक मशीन रोबोट बन के निकलो, कोई फायदा। आपको पैकेज में उसका 10 लाख का, 20 लाख का, करोड़ का क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है। आप, मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट उसको इतना एक्टिव होना चाहिए, तो उसको इतना अवेयर होना चाहिए और कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। अब मैं तो ये मानता हूँ कि भाई अगर लोग भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस उनको पढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे। अब मेरी तरह कैसा होता है, रील देखे जाएंगे, रील बनाए जाएंगे, तो रील बनाएंगे नहीं, कुछ ना होना। मैं बताऊँ, रील का तो बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। ये ट्रेंड जो है ना रील, मतलब यार रील जो चल रहा है, रेल हरियाणा में एक देसी भाषा का वर्ड है, रेल बनाई मतलब रेमाटी होगा, उसमें परेशानी होती है। तो ये रील और रियल लाइफ में बड़ा अंतर है। आप टाइम पास कर लोगे 2 साल, 4 साल, 5 साल कर लोगे, 10 साल कर लोगे, रोटी थोड़ी देगी यार रील, ये रोटी नहीं देगी। तो मैं तो नौजवान साथी जो भी हैं उन तो ये कहूँगा कि ये आपको सर्वाइव करने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए आपका एक्टिव होना जरूरी। आप कहीं पे भी हो, मतलब किसी भी तरह से हो, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए पढ़ाई के अलावा भी। और अक्सर ये भी होता है कि जैसे आपने तो देखा ही हुआ है राजनीति का सफ़र, तो उसमें ये होता है कि कुर्सी को सलाम है, जब तक कुर्सी है तब तक यार दोस्त भी हैं। तो आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद कभी किसी ऐसे राजनेता के साथ आपका टच में रहते हो? जैसे कि बात की जाए, अभी रिसेंटली राघव चड्ढा और परिणीति की मैरिज हुई, आपने उनको फ़ोन करके शुभकामनाएं दी हूँ या फिर सोशल मीडिया पे कहीं बेस्ट विशेस दी हूँ? ना ना, मेरा देखो, मैंने आपको बताया, मेरे जिनसे संबंध टूट गए तो टूट गए। ये नकली भाईचारे में ना रखा हूँ,
भाईचारा ही पार्टी छोड़ दी तो कई बार यारी दोस्ती तो बनी रहती। नहीं, यारी दोस्ती जिसके साथ थी उनके साथ है। पार्टी मतलब जो पॉलिटिकल यारी दोस्ती थी वे सारी छोड़ दी। वैसी जो अपनी भाईचारे वाली यारी दोस्ती थी वो तो है ही अभी भी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो तो भाईचारा एक अपनी जगह, राजनीति एक अपनी जगह। तो 2019 में जो चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी, उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो हार गई, इसमें क्या, हारा जीते तो होती रहा, इसमें क्या, हार तक ही निराश होना भाई। नहीं, बट कहते हैं कि नोटा से भी कम वोट मिले थे नोटा तभी कम के चाहिए कि वोट ना मिल लो। जब आप जब लड़ाई लड़ते हो तो ये तो है नहीं बगे कोई भी पार्टी खड़ी होती है और वो एकदम आ गई। हालांकि आम आदमी पार्टी का तो ये एकदम ही आ गई थी। ये तो हार जीत तो चलती रहती। बात है लड़ाई लड़ने की है कि आप कितना लड़ाई लड़ सकते हैं। हारना जीतना तो ये तो मैं तो मानता नहीं इन चीज़ा ना कि आजकल ऐसा चल रहा है ना कि भाई जीत जावे हैं तो फिर हार, जीत जाए तो फिर खेल की मारा है, हार जाओ तो रोड़ा लग जाए। क्या था भाई ना, हार जीत में कोई बना है वो ठीक है, आपने अपना जनता ने पसंद नहीं आते तो कोई बात नहीं, इसमें तो आम आदमी पार्टी जो उस टाइम एकदम लाइक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई, तो ये पहले से कुछ प्लान था कि पार्टी बनानी है या सडनली बननी? नहीं, ये तो देखो जो सिचुएशन है वहाँ पे उस टाइम पे क्रिएट हुई है। अब आंदोलन था तो बहुत से लोग ये कहने लगे, बहुत से लोग इसके फेवर में नहीं थे, अन्ना जी तो फेवर में नहीं थे, और भी कई लोग थे जो नहीं फेवर में थे। कुछ लोग थे भी अब आंदोलन कितने दिन तक करेंगे, और इससे लोगों ने कहा कि पार्टी बना लो। तो उससे उसी हिसाब से वो तो पार्टी तो उसी तरीके से बनी थी, उसमें तो कोई प्री प्लान्ड, क्योंकि जब आंदोलन हुआ तो कोई भी आंदोलन एकदम इस तरह से खड़ा हो जाए ये तो कोई सोच नहीं सकता ना। बहुत कम ऐसा होता है, 20-30 साल में होता होगा, जब भी आंदोलन था उस दौरान नहीं हुआ था। तो ये तो मेरे ख्याल में ऐसा तो कुछ नहीं था कि भी प्री प्लान वगैरह था। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है, बाकी तो कहाँ ऊपर वाला जाना। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आप अलाउड करें। मेरा कोई पर्सनल है ही नहीं कुछ, मेरा सब कुछ सार्वजनिक है। क्या मैं पूछ ले, मेरे तो रखी है, मैंने तो कुछ नहीं। तो जैसे आपकी एक्स वाइफ स्वाति जी के साथ आप काफ़ी कम समय में आप अलग हो गए, और बाद में क्या आपने कभी सोचा कि बैठ के बात कर लेते तो वो रिश्ता आज भी मजबूत रहता? और कई बार कहा भी जाता है कि बात करने से बात बनती है। नहीं, पहली बात तो ये है कम समय ना होता, 10 साल थोड़े हो गए, आजकल 7 महीने भी बहना चलता है यार जी। और एक्स मेरी थोड़ी हो रही है, ऋतिक रोशन की हो रही है एक्स, बताइए हो। मैं तो ज़्यादा पीछे उस दौर है नहीं, लंबा ठाडा सुथरा बताओ, अगर एशिया का सबसे हैंडसम छोरा उसकी ये ना रही, बिल गेट्स तो दुनिया का सबसे पैसा वाला है, वो बुढ़ापे में बाजी की बता। तो यार ये तो ऐसा यार, ये तो इसके ऊपर वाले लेके रखे हैं। आजकल तो पंचवर्षीय योजना भी पूरी ना होती, रिपोर्ट उठा कर देख लो। और इसमें तो मेरा ये मानना है मेरे भाई कि ठीक है, इतना राजी खुशी रहे ऊन ढोण का भी क्या फायदा हुआ है, वो दिखे जाओगा इकट्ठे हैं रोज घर में जीत बात जाए, उसका भी क्या फायदा है। ये तो एक पर्सनल ऐसी चीजें होती है। आजकल तो भाई बड़े बड़े के तक राज्य महाराजा हो जाओ माम तो कुछ भी कोने इसी तो चीज नहीं। बट वो आपने कभी नहीं सोचा कि बाद में कभी कि बात करके बाद? ना, मैं नहीं सोचा रहा हूँ, मैं किसी चीज पे पछतावा नहीं करा रहा हूँ, और ना मैं बाद में कोई सोचा रहा हूँ कुछ चीजें। जब तक चीजें ठीक हो सकती हैं तब तक अपनी पूरी ताकत लग, जितनी लग सके। जब चीजें एक बार टूट गई ना जी, चाहे वो दोस्ती टूट गई, चाहे वो रिश्ता टूट गया, कुछ भी है, वो टूटने से पहले पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी जान तक की। अब उसमें कामयाब नहीं हो तो फिर मैं मानो फिर दोबारा कोई फायदा ना होता है कि वो ये जो लिख रखा है ऊपर आले ने लिख रखा है भाग की बात है, मैं तो बिलीव करता हूँ भाई धर्म क्रम में, तो मतलब जिसके जो लिख रखा है वो तो होना है, मेरे तेरे तक किसी तक कुछ रुकना है नहीं, जो है वो होना है होना। और जैसे आपने पार्टी छोड़ने के बाद अब आप सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, जनता के लिए किसी की अलग परेशानियां होती हैं, आपके पास आते हैं, आप सॉल्व भी करते हो, हेल्प भी करते हो उनकी। तो अब आपका फ्यूचर क्या एजेंडा है कि आपको अपनी पार्टी बनानी है, किसी और पार्टी के साथ जुड़ना है? ना मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ना मैं फ्यूचर में ध्यान देता, मैं प्रेजेंट में रहा। आज आप और मैं बैठे हैं, आज मैं कल के बिरा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अटैक हो जाए, कोई और के में हो जाए, मैं फ्यूचर वगैरह पे इतना ध्यान मेरे भाई मैं कभी देता नहीं हूँ। मैं आज में और अभी में जीने वाला आदमी हूँ। कल गया जो उसका कोई लेना देना नहीं, कल जो आवेगा उसका कोई लेना देना नहीं। रात ने सोए तड़के उठेंगे तो तड़के फिर
जो काम है वो कर लेंगे। ज़्यादा लंबी प्लानिंग व्लानिंग ये पंचवर्षीय योजना मेरे बस की कौन है। तो आपका जो स्वभाव है काफ़ी निडर जाना जाता है। तो कई बार मैंने और हमारी टीम ने भी सोशल मीडिया पे देखा आपकी कभी किसी से नोक-झोंक भी हो जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले तजिंदर बग्गा से ट्विटर पे नोक-झोंक हो गई थी। तो आपका ये जो स्वभाव है इसका क्या कारण है? नहीं, उसमें स्वभाव की बात नहीं, ये तो एक सिंपल ही बात है यार। ये तो भाई कोई भी चीज़ है, आपको गुस्सा भी आ जाए ऐसी बात थोड़ी है। और इसमें तो ये था कि भाई वो उसने ट्वीट वगैरह करा था, उसको क्या नाम है, किस तरह से ये कोई जो स्वास्थ्य थी उनके लिए ये चोर है फलाना करा है। तो भी मैंने कहा तू कौन डिसाइड करना, चोर है ये तो कोर्ट डिसाइड करेंगे जी। भाई। हमने तो जितना बेरा था मैंने तो ना लगी चोर, हाँ। तो इसलिए मैंने उसको पी थी। ये तो हो जाए, ये तो कोई इसी बड़ी बात। और हरियाणा में ऐसा जाना जाता है लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं ज़्यादातर, और आप ब्राह्मणों को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके हक के लिए भी लड़ते हैं। नहीं, ये तो हरियाणा में कहीं, तो पूरे देश में है। पूरे देश में जाति धर्म पर वोट पड़ा, उसमें क्या कहना नई बात है। पहले भी पढ़ती आई, भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ जाएंगे। और रही बात मेरी कोई ब्राह्मणों को सपोर्ट की बात थोड़ी। अब जब मान लो हम पेंशन बनवा 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी है, तो ब्राह्मणों की थोड़ी बनी है भाई। वहाँ खेल कोटा जो था जो वो वापस आया, तो वो ब्राह्मणों को थोड़ी है। ये मान लो हरियाणा पुलिस वाला की हम डिमांड पा रहे थे, हरियाणा पुलिस की सरकार ने थोड़ी बहुत डिमांड मान ली, तो उसमें हरियाणा पुलिस में सारे ब्राह्मण थोड़ी है जी। मैं कभी ये सोच के इस तरह की चीजें नहीं करता। समाज की बात थी, जब समाज की बात आवा है तो हमें जहाँ जन्म ले रखा, तो उसके लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अपने समाज को या प्रदेश को, देश को, जात को, बरादरी को, परिवार को, धर्म को आगे बढ़ाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि आप किसी दूसरे जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा वाले को गाली मत दो। आप अपने लिए तो बस दिवाली आओ है तो अपने घर पर सफेदी करा, कोई भी कोई दूसरे घर आता तूने वो करा है, ये तो है ही। तो बस तो अपने उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात जहाँ न्याय की आती है तो वहां जाति धर्म क्षेत्र नहीं देखे जाते। न्याय की बात आए तो मेरा से गया भाई, मैं तो उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। तो इसमें कोई वो नहीं है कोई। तो इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे फेवरेट राजनेता कौन है? मेरा कोई राजनेता नहीं फेवरेट, कोई इंस्पिरेशन? ना, मेरा कोई इंस्पिरेशन, मेरा भगत सिंह है, मेरा सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जो इस देश के लिए जान देंगे। सबसे पहले तो वही जो इस देश के लिए लड़े और जो आज लड़ रहे वो है। तो इसमें नेता वेता का तो कोई वो है ही कौन है। आपने एक मूवी देखी होगी, काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी, नायक मूवी, जिसमें एक दिन का सीएम बना दिया जाता है। तो अगर आपको हरियाणा का एक दिन का सीएम बना दें, तो आपको क्या लगता है कि एक दिन में आप ऐसा क्या भौकाल मचाएंगे या क्या ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया? मैं मुंगेरी लाल तो हूँ नहीं भाई, ना मैं फिल्मी हूँ। आप तो सीधे हैं, असली तो केस लाग रहे हैं। 1 दर्जन असली पुलिस ने लठ मार रखे हैं, सारी चीज़ हमारी गलत असली हो रही है। बाकी ये फिल्म वाली बात होती है, ये फिल्म वाले नरे जालिए फिल्मी नेता भी बहुत फिल्मी है। जो नेता है ना, ये उन अभिनेताओं से बहुत बड़े अभिनेता नहीं, बताओ तो आपको। मेरा तो अपना ये भाई एक दिन में तो क्या होना, फिल्म में तो उसके है, यूँ तो एक दिन में क्या उसके। ये तो एक चीज़ें होती हैं, मतलब आप क्या साइन कर सको और तो क्या कर सको आप। मैं तो न्यू कर सकूँ आपकी काल्पनिक बात का जवाब भी दूं तो हाँ भाई, ये जितनी भी 2 लाख रुपए ऐसी खाली पड़ी है ना हरियाणा के अंदर, इनको तुरंत भर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जितने भी नशे की तस्करी चालू हुई है, इनने सारा न ठाठा गई देख देने क्यों कर गिरेंगे, क्यों कर ढूंढेंगे। फिल्म तो 3 घंटे की दिन भी की। तो इससे मेरे को आपका एक वो पुराना किस्सा याद आ रहा है। मतलब किस्सा क्या, एक बहुत इंसिडेंट आया था बेरोजगारों की बारात, इसका आइडिया कहाँ से आता था आपको? आइडिया तो ऊपर वाला दे दे, भोलेनाथ दे, अपने तो कोई आइडिया है भोलेनाथ दे दे, कोई भाईचारे में बता जाए नु कर लो, वैसे कर लेते हैं। आइडिया वगैरह तो ऊपर पे आ जा। तो आप कभी सोटा उठा लेते हो? हाँ, तो सोटा उठा ले, फरसा उठा ले, जब जिस चीज की जरूरत है उठाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। देखो, जब आप लड़ाई लड़ो हो तो वो लड़ाई तो तरीके से लड़ी जाती और कोशिश करते हैं भाई लोगों को रिलीफ मिले। मेरा अपना कुछ मकसद नहीं है कि मन ने कुछ चाहिए है, मन ने पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, मन ने सब कुछ मिल रहा है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हम सेटिस्फाई हैं, टोटली सेटिस्फाई। तो उसमें तो यही होता है, जिस तरह की जरूरत होती है। अब सरकार से लड़ने के लिए खाली हाथ के ऊपर लड़ना भाई, कुछ ना कुछ छोटा सा टातरा खाना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कुछ एक वर्ड का एक गेम खेलूं
और आपसे कुछ ऐसे राजनेताओं का नाम लूं तो आप एक वर्ड में मेरे को आंसर देंगे क्या? भाई नेताओं के बारे में तो मैं क्या आंसर दूंगा, वैसे एक वर्ड में तो की थी इसको नेता की। बाकी बात की जाए तो भूपेंद्र जी के बारे में, भूपेंद्र जी हुड्डा, उनके बारे में आप एक वर्ड में क्या कहेंगे? मुझे वर्ड में क्या कहूँगा, वो 10 साल सीएम रह रहा है, उसके बारे में क्या कहूँगा, भूपेंद्र हुड्डा साहब के बारे में क्या कर सकता। राहुल गांधी जी के बारे में एक वर्ड में? वही बात है कि मैं राहुल गांधी से आगे ये कहूँ, मतलब यार मेरा इतना बड़ा लेवल है नहीं, मैं आगे राहुल गांधी के बारे में कहूँ इनके, मैं तो इसको ठीक है बड़ा अगला लग रहा है काम है भाई, जिसा जो काम लग रहा है ये वो जिस घर में पैदा हो रहा है, मैं तो नहीं कहूँगा बेचारा निर्दोष से कहूँगा उसने, तो मैं वो जो काम कर रहे हैं ना तो अपना अपना सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लग रहे हैं भाई ठीक से। अगला लड़ाई लड़न लग रहा है तो जितनी लड़ी जा है भाई, जहाँ आपसी परवरिश होती है उसमें तो फर्क हो जाए ना। वैसे मोदी जी का काम आपको कैसा लगता है? भाई मोदी जी का मैं काम को बता रही है, जनता बता रहा है भाई, जनता अगले ने वोट दिया था ठीक करता हुआ नहीं देते है ना जी है भाई, जो जहाँ पे काम मतलब है आगे मेरे कहने से ठीक है, गलत है वो ठीक है, गलत होना नहीं है, लेकिन मैं तो ये जो जनता अगर जब लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनता वोट दे जिसने, तो इसका मतलब है अगला कोई जो जीत बने है, जीत मान लो कि तो कांग्रेस बनी है कि तो बीजेपी बनी है, कोई भी है, तो भाई अगला ने लगता हुआ जनता ने ठीक से तो ठीक। और वही हरियाणा में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि सरकार को उस पर इंसिडेंट एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हरियाणा में। मैं तो सबसे पहले मैं तो मुख्यमंत्री साहब को कई बार कहा करूँ, सीएम साहब जो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमने फेस करी है। तो आप कितनी बार मिले हो? मैं मुख्यमंत्री मतलब प्रोग्राम में, जैसे मान लो कोई मीडिया प्रोग्राम था या कोई सार्वजनिक से प्रोग्राम, उसमें तो 2-3 बार मिल जाऊँ। कोई मुद्दों को लेकर तो मैंने कई बार कह दिया मुख्यमंत्री साहब मिलते हुए ना, मैं कह भाई मैं तो ये मानता हूँ हरियाणा के अंदर जो मेरी अपनी वोट थी, आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी। जितनी वैकेंसी खाली है, करीब 2 लाख वैकेंसी खाली है, मुख्यमंत्री साहब को तो मैंने कही मैं तो आपके नारे मिला दूंगा, भंडारा भी करवा दूंगा, आप ये वैकेंसी जितनी ही न भर दे। एक चीज, दूसरा एक फैमिली आईडी के नाम से बहुत लोग परेशान हुए हैं, किसी का बीपीएल कार्ड कट गया, किसी की पेंशन कट गई, किसी की विधवा पेंशन कट गई, किसी की हैंडीकैप जो दिव्यांग पेंशन कट गई। तो मेरा तो अपना ये मानना जिसका कोई नहीं है, जो चल नहीं सकता, जो बुजुर्ग है, उनको जो भी फैसिलिटी देनी है सरकार उनको उनके घर तक अवेलेबल मेरी कोई बनी पड़ती, क्योंकि आप बेरोजगारी को खत्म करोगे तो आपका निसार कराई ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, इसकी बाणबाई। तो आपने जैसे बताया कि किसी की पेंशन कट जा रही है, कभी किसी का कुछ कट जा रहा है, तो एक आपका एक और इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है कि थारा फूफा जिंदा है, इसके बारे में थोड़े विस्तार में बताएंगे? ये विस्तार ये है कि ये एक हरियाणा के अंदर जब से फैमिली आईडी का मामला शुरू हुआ, उस फैमिली आईडी में मतलब करीब 90 लाख फैमिली आईडी जो मेरे को जानकारी है बनी थी, उसमें 80 लाख की फैमिली आईडी गलत थी, जिसकी वजह से किसी को जिंदा दिखा दिया, मरे हुए को जिंदा दिखा दिया, जिंदा को मरा हुआ दिखा दिया, किसी का बीपीएल कार्ड काट दिया, जिसके पास सब कुछ उसका बीपीएल कार्ड बना दिया, जो योग्य था उसका काट दिया, किसी की विधवा पेंशन काट दी, जो विधवा थी वो शादीशुदा दिखा दी। तो इसमें आपने क्या मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं जो शादीशुदा थी उसको तो विधवा दिखा दिया और विधवा को शादीशुदा दिखा दिया, मतलब पता नहीं किस तरह के केस आए थे मेरे पास। तो उसमें फिर हम कहीं पे गए हुए थे, तो वहाँ गांव में जैसे होता है ना, किसी की डेथ हो रही थी तो जाके बैठते हैं 10-12 दिन तक, 13वीं तक, तो हम बैठे थे वहाँ कोई मेरे को लेके आई थी, वो ऐसे ये बूढ़ा है 102 साल का है और यो मरा दिखा रखा है। मैं बोला यार मरा तू कर दिखा दिखा, बोला कागजा में तो मरा दिखा रखा है। मगर भाई ये तो बड़ी अजीब बात है ना कि कागज जिंदा आदमी हुआ आप कागजा में, फिर 6 महीने चक्कर भी काट रहे, अगर मैं जिंदा हूँ जिंदा। तो फिर ऐसे ही आया, तो जैसे अपना होता है ना यार रिश्ते में, तो हमारी भी कोई इस तरह गाँव में एक रिश्तेदारी थी, बोला भाई रिश्ते में तेरा भूखा लग गया है, वैसे तो है इसका करवा दे काम। तो मैंने कहा भाई ठीक है इसका काम करवाऊंगा। मैंने कहा वो मगा फूफा जी दादाजी वैसे दादा ही गए हैं, आपका काम करवा रहा हूँ। बोला ना भाई मैं खुद चालू। आप सोच के देखो, अगर आदमी ये सोचा है तेरा काम कोई और करवा दे, तू अपना घर लौटा रहा है इसी में, ज्यादा है तो हमने सोड में लौटा रहा है।
102 साल का आदमी मेरे टर्मिनल ना भाई मैं चल लूंगा वेल ना। अच्छा। हाँ, फिर मैंने सोचा यार ये हमारा फूफा पड़ रहा है, इसने सरकार का फूफा बना दे मैं दिखाना था ये। तो वो वहां से स्टार्ट हुआ, और वो उस मोमेंट की वजह से लाखों लोगों को, आप सोच नहीं सकते कि उसकी वजह से कितने लाख लोगों को फायदा हुआ है। और ये सरकार ने उसके बाद करना भी पड़ा, और सरकार ने उसके बाद मतलब मैं फिर एक बस भर के ले गया, जितने भी स्टोरी मेरे पास और लोग और भी बहुत ऐसे लोग थे। बहुत है, लाखों लोग बता तो रहा हूँ, लाखों। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ 90 लाख लोगों की फैमिली आईडी में से 80 लाख की गलत थी, जिसमें अलग अलग तरीके से लोग दुखी थे। मैं फिर बस लेके गया मुख्यमंत्री के घर तक। अच्छा। चंडीगढ़। तो फिर वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वहाँ थाने में भी सरकार को बनानी पड़ी पेंशन। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा मैं ये मानता हूँ कि इसकी वजह से कई लाख लोगों की तो पेंशन बनी है, कई लाख लोगों के बीपीएल कार्ड बने हैं, किसी का कुछ एक इतना बड़ा, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा आपको, ये एक इतना बड़ा एक स्टार्ट हो गया मूवमेंट। तो सरकार को स्पेशल कैंप लगाने पड़े, पेंशन के भी लगाने पड़े, विधवा पेंशन के, फिर बीपीएल कार्ड के, फिर फैमिली आईडी ठीक करने के। कैंपेन इतनी बड़ी होगी कि सरकार को भी पता चलेगा कि ये बड़ा मामला हो गया है। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ सारे का सारा। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, तो मैं ये मानता हूँ कि 50 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है दादा दुलीचंद से। सरकार का जो थारा फूफा जिंदा है, इस पूरे मूवमेंट से सरकार को पूरी कैंपेन चलानी पड़ी, सरकार को काम करना पड़ा, और सरकार ने माना भी हाँ हमारे से ही गड़बड़। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो आप जेल कितनी बार गए हैं? 4 बार गए हम जेल। और दर्जन मुकदमे आप कह रहे हो? हाँ, दर्जन मुकदमे तो भैया होंगे, आप लड़ोगे तो। बाकी कोई छोरी छेड़ने के चक्कर में थोड़ी गया हूँ, या कोई और उल्टा सुल्टा कोई नशा बेचने के चक्कर में, कोई दारू बेचने के चक्कर में थोड़ी गया हूँ, या कोई मेरा पर्सनल तो कुछ था नहीं। जितने भी केस थे सारे के सारे आंदोलन के थे। आंदोलन में तो आएगा है केस कैसे। तो आजकल जैसे काफी सुनने में आ रहा है आम आदमी पार्टी के काफी ज्यादा सीनियर लीडर्स जेल जा रहे हैं। तो जाते होंगे भाई, जो जिसा करेगा वो कराएगा, तो कोर्ट है, कोर्ट बताओगा। जैसे मनीष जी के साथ आपने काम किया या सत्येंद्र जैन जी के साथ काम किया, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो मैं थोड़ी जांच एजेंसी हूँ, वो तो जो जांच एजेंसी है वही बताऊंगी। ये मेरे पे केस हो रहे हैं तो मैंने तो कोर्ट बताओगा, मैं तो नहीं कहूँगा रुके मारूंगा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। और मेरे पे तो ना करा जब भी हो रहे हैं, लेकिन कर रहा क्या वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। या तो आप कोर्ट को मानो या फिर कह दो कोर्ट ने मानते नहीं, मैं हूँ सर्वे सरवा। तो भी जेल में जा रहे हैं तो जमानत हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, बरी हो जाएंगे। जेल में जाने तो क्या डर है? ये कोई मतलब थोड़ी है। मान लो आप को पकड़ लिया या आपके ऊपर केस हो गया, फिर आए मर गया, मैं आए मर गया, आए बचा लो, आए बचा लो। क्रांतिकारी यही काम थोड़ी आ रहे हैं। ये तो जो मतलब उसे आ गया ना, मतलब जिन भाई कदे मैं देखा नहीं, कदे मैं करा नहीं। जेल की प्रॉब्लम, जेल तो गलत जगह थोड़ी है, बशर्ते आप गलत केस में ना जाओ। अब आप चोरी करके जाओगे तो जेल में भी लोग गाड़ देंगे। आप किसी चोरी में छेड़ के जाओगे, रेप करके जाओगे, आप भ्रष्टाचार करके जाओगे तो कूड़ माड़ा गाल लगा भाई, कोई नहीं गाल है। जेल में जाना रहने की जरूरत नहीं, कोर्ट पे विश्वास रखो, कोर्ट डिसाइड करेगा, हम थोड़ी डिसाइड करने वाले हैं। या तो कोर्ट डिसाइड करेगा या फिर ऊपर वाला भगवान है, और तो कौन सी शक्ति है भाई। तो डेली जब आप सुबह उठते हो तो आपको क्या सोचते हो आज क्या करना है? जैसे हर किसी को होता है कि आज मुझे ऑफिस जाना है, आज मुझे ये काम पे जाना है। तो नहीं सोचते आप नहीं सोचा रू कहते इतने। हमने तो तड़के देखे यार कल ये प्रोग्राम रखी थी तो जाना है। अच्छा, जाना है कि नहीं जाना है? हम घना अलग लपेट इतनी प्लानिंग बुलानी नहीं, अपने द्वारा सारा ईसाई सिस्टम है। अपने तड़के उठ के अब आध 1 घंटा गा की मसाज कर दिया रू, ठीक है, अपना घूम कर ले। अरे भाई किधर जाना हो तो चले जाओ, ना जाना हो बच्चे रहूँ गाने। आम लाइफ को इतनी मतलब फास्ट इस तरह ही ना रखता मैं तो। अपनी हमारी लाइफ है बिल्कुल स्लो सिंपल, और अपना खाओ पियो हंसो बोलो। आपसे बात करके मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा सिंपल रहना चाहिए एकदम अपना देसी हिसाब में, ताकि माइंड भी सेट रहता है और बॉडी भी। भैया मैं इसमें माइंड बॉडी देखो, मैं आपको वैसे तो मैं PhD हूँ, डॉक्टर हूँ, फिजिकल एजुकेशन से हूँ। हाँ, आपने पेटीआई की कोई एग्जाम पे तो क्लियर करा था, मैं तो नौकरी भी ला के। अच्छा, तो
आज की जो दुनिया है, जो लाइफ है, वो इतनी फास्ट है भाई साहब। आप मतलब एक ये जो डब्बा दे रखा ना फोन है, हाँ, इसने तो ऐसी तैसी कर दी सारी दुनिया की, ना कि मैं रह रही होगी तो और कर देगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब आप जितना सिंपल रहोगे, जितना सीधा रहोगे, तो 20 तरह की तो आजकल ये बीमारी नहीं आ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पिंजाइटी। मैं भी रहा था दिल्ली कई साल, पागल हो गया था, मुश्किल तो बच्चा हूँ पागल होने में। अच्छा, हाँ, पागल फैलने का पक्का काम हो रहा था बड़ा। तो वो जो फास्ट लाइफ है ना, वो कुछ ना है उसमें, आराम करो, ठीक है, अपना जो काम है अपने हिसाब से करो। आज आप इतना काम कर लोगे, आज इतना कर लोगे, फिर वो दवाई बूटी पे पैसे कमाने के लिए सब कुछ पैसे के पास से दबा रहा है। और की है, दो ही चीज है आजकल, सब कुछ एक कहने की तो बात नहीं, लेकिन मैं आपको कह दूं, वो आजकल कह नहीं है बोला, दो ही चीज चल रही है, एक तो सेक्स और एक सक्सेस। दो यहाँ पे फोकस है सबका, है एक तो यो, और एक सक्सेस में पैसा, पावर, नेम फेम या मिल जाओ, तो ये सब कुछ एकदम ऊंचा है, तब न सब कुछ एकदम मिल जाएगा, वो तो पॉसिबल है। मतलब आप देखो ना, मतलब आप किसी भी तरह से देख लो, ये आज का बहुत खतरनाक वो है, ये मेरी इस चीज ने नोट कर लिया आप। हाँ जी, जिस तरह सिस्टम चल रहा है ना, वो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये 15-15 साल के बालक हैं, मतलब वे क्राइम भी करते हैं, वो के रखे के कांड भी करते हैं। फोन नाम आप मतलब फिल्म आओ है, फिल्म जितनी भी मार दाड़ की, जितनी भी गंदी फिल्म है, जितनी भी अश्लील है, वे फिर पूरी आवे 100 करोड़ कमा लिया, इसने 500 करोड़ कमा लिया, फलाना कर लिया। तो एक अलग तरह की मार्केट है, जो कि एक जो खासकर जो बच्चे हो 15-20 साल का जो बालक हो ना, उसके माइंड में बहुत चीज जा पड़ता है जी, ये। हम तो यार उस टाइम पे पैदा हुए, मेरे रामायण महाभारत देखा यार थे, हाँ, ये रामायण महाभारत कौन देखा है? ये रामायण महाभारत वो करवा दियो, कौन देखा है? कोई ना देख, ये कोरोना में चलाई थी, तो मरण के डरते थे देखी थी। हाँ चलो थोड़ा हो भाई, कोई से होल पर लगा ले तू, आज ला गई भाई महाभारत, आज ला गई रामायण, कोई ना, पूरा 5 आदमी भी ना पाओ, कोई पाओगे तो कोई बुढ़ा बुढ़िया पा जाएंगे बेचारे, हैं? तो ये चीजें ना बड़े, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। हम जहाँ भाग रहे हैं वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड भाग चुके हैं, वो भाग के वो पागल हो रही है। तो नवीन जी, जैसे अभी आप मेरे को बता रहे थे कि एक बार एक रिश्ता खत्म तो खत्म, किसी से अलग हो गए तो हो गए, तो जो अभी मैं आपको ट्वीट की बात कर रहा था कि तजिंदर बग्गा ने कुछ स्वाति जी के बारे में ट्वीट करा और आपके सपोर्ट में आए, तो सपोर्ट तो अक्सर इंसान उसी का ही करता है जिसको अपना मानता है। नहीं देखो, वो जो मामला हुआ था वो ये हुआ था कि वो जो ट्वीट किया था, जिस टाइम के लिए किया गया था, मैं उस टाइम साथ था जी, अच्छा, जिस दौरान जो केस था, वो शायद 2018, 17 या 18 केस था जी, उस दौरान तो मैं साथ था ना, मुझे पता था इस चीज का कि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई चोरी या बेईमानी नहीं है, तो मैंने सपोर्ट करा था। अब मैं आप 2023 की कोई बात हुई तो मैं थोड़ी करूंगा, मैंने क्या लेना देना, क्या बेरा मैंने, जिस चीज का नहीं बेरा मैंने, जिसका पता नहीं है, उसमें थोड़ी उस चीज का तो पता था, क्योंकि वो बात जो उन्होंने जिस टाइम के लिए किया था वो 2017-18 की घटना पे किया था, तो 17-18 तक तो मैं साथ था। तो आज की डेट में अगर सपोज करो ऐसा सा कोई सिमिलर इंसिडेंट होता है और कोई फिर से ऐसे कोई बात छेड़ता है और आपको पता है रियल में नहीं, मेरे कि ये बात सच है, हाँ। कि मतलब वो सही है और वो बंदा गलत बोल रहा है, हाँ। तो आप फिर से आवाज उठाएंगे? नहीं, उसमें तो क्या भाई, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई भी आदमी है जिसका मुझे पता है कि ये यहाँ पे सही है, तो वहाँ मुझे सपोर्ट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, जब मुझे पता है, मुझे नहीं पता हो तो फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ। आप कोई झूठी अच्छी बात तो चलाया नहीं करेगी इस चीज़ की, तो उसमें तो यही है कि भाई जब उस दौरान की जो चीज़ें हैं वो तो मुझे पता है, उस दौरान के बाद की कोई चीज़ का तो मुझे जब नहीं पता तो मैं उसमें क्या बोलूँगा, क्या वो करूँगा। वो इसलिए किया था क्योंकि वो घटना उस टाइम की थी जब मैं साथ। बहुत अच्छा लगा नवीन जी आपसे बात करके, और वाकई में आपसे बात करके मेरा भी जज्बा थोड़ा सा बढ़ गया है और मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा कोई वो क्या कहते हैं वो कोई रेड बोलते हैं नहीं भाई एनर्जी, चलो आपको हमारे से एनर्जी मिली तो बहुत बढ़िया यार। आप लोग आए, आप लोगों को भी अच्छा लगा और सब ने भैया ने अपना गा बन रही है जी। ये जो गा है मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि जब कोरोना काल था तो भी बहुत से लोगों को एक डिप्रेशन से निकाला था इसी गाय ने। अच्छा। और जो मैं ये कह सकता हूँ मेरी तो जान बचा रखी इसने गा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और मैं तो लोगों को भी कहता हूँ
भाई लोग आजकल कहते हैं ना, और वैसे चलता ही रहता है गौ माता का। जब आप उसको पालोगे, साथ रखोगे ना, तब पता चलेगा उसकी अहमियत का। ठीक है ना। अभी जैसे अभी एक बयान आया था किसी का, नेता का, अब इनको कुछ ये तो पता होता नहीं कि वो कार नहीं रंगे तो गौमूत्र स्टेट है या इस तरह से आई थी। तो देश भी गौ माता का है। और आप किसी भी चीज को, आप किसी पेड़ को प्यार कर लो यार, पेड़ हैं, पक्षी हैं, प्रकृति है, ये तो नेचर है। और नेचर की चीजें हैं, वो कोई मेरे को तो लगता नहीं कि ऐसा गलत है। तो आपको गाय का दूध पिलाओगे, दही खिलाओगे, रोटी कहोगे, परांठे कहोगे तो परांठे खिलाओगे। और दिल्ली से शुद्ध हवा है, हाँ, और पानी भी ठीक है। अब आ गए, अब हम लग रहा है कि कभी ताज़ी हवा लेनी होगी तो आपके यहाँ बाद में आ जाएगी। ताज़ी हवा भी, ताज़ा खाना भी, और भी आपने अगर 1-2 दिन रहोगे तो आसाम भी है, गुलाम भी है, सारे काम करवाओगे तो आपको थोड़ा महसूस भी कराओगे। थोड़ा जीने का जो तरीके है, सिस्टम है, होया करा ना, तो वह अपने पास तो यही है जो है। ज़्यादा हम किसी भगदड़ में रहते नहीं हूँ, जो भगवान ने दे दिया उसमें संतुष्ट रहते हैं। राम के नाले गए और अपना भोलेनाथ की कृपा अपने पे, भगवान शंकर की, भगवान परशुराम की कृपा अपने पे बनी रही। क्योंकि भाई 8-5 साल रहे, 42 साल का हो गया जी, तो और के हम केस तो यही है। और आपके भविष्य के लिए, और मैं भाइया ने सब ने निपुआ, ये अभी ग्राउंड पे ही आए हुए हैं। ग्राउंड टॉकीज इनके चैनल का नाम है। और राहुल चौहान भाई जो है ना, जो कर वो क्या नहीं कर मत्सू को चौहान, आप न सब कुछ बूझ लिया मेरे तो रेट ज़्यादा है नहीं कुछ। तो सारे भाई उसको सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो। और भाई की पूरी जो टीम आ रही है, मैं सबको बधाई भी देता हूँ। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो भाई, और दूसरे भाइयों द्वारा भी करवाइयो, ताकि जो लोगों की जो आवाज़ है आप तक, सब तक पहुँच जाए। और आप लोग मेहनत कर रहे हो, भोलेनाथ से चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ो। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, ऐसे नहीं है।